सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है। आज हम क्रिसमस के विषय में बात करेंगे कि क्रिसमस क्या है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो क्रिसमस के विषय में नहीं जानते, जो यीशु मसीह के विषय में नहीं जानते, जो वचन के विषय में नहीं जानते, उनके लिए क्रिसमस पार्टी है, यीशु का जन्मदिन है और अलग अलग जैसा आपको बताया गया या जैसा आपने जाना वो दिन है। लेकिन विश्वासियों के लिए, सच्चे विश्वासियों के लिए ये क्या है? तो सच्चे विश्वासियों के लिए, जिन्होंने यीशु मसीह को, परमेश्वर को इस वचन के द्वारा जाना, उनके लिए यह एक अवसर है। अवसर कैसा है? अवसर ऐसा है कि वे इसका सही अर्थ उन लोगों तक पहुंचाएं जो इसका मतलब नहीं जानते। अब इसमें अविश्वासी भी है जो यीशु मसीह को नहीं जानते। वो देखते हैं, सेंटा क्लॉज को देखते हैं, क्रिसमस ट्री को देखते हैं और उनको लगता है यही है। और उनको भी बताने का अवसर है जो मसीह विश्वासी होकर भी इन सब चीज़ों में फंस चुके हैं, क्योंकि वे इसका सही अर्थ नहीं जानते हैं। और मसीह विश्वासी होकर भी अगर ये सब चीज़ें हो रही है, ये सब पार्टी, ये क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उन्होंने इस वचन से नहीं जाना है ना। उन्होंने मनुष्य के ज्ञान के अनुसार जाना है। लेकिन बाइबल, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, किसी मानवीय बुद्धि से नहीं, है ना। तो मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से, मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगा, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मैं वचनों से आपको बताऊंगा कि ये क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिसमस क्या है। क्रिसमस दुनिया के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। महत्वपूर्ण घटना, दुनिया की महत्वपूर्ण घटना है। किसके लिए? सभी लोगों के लिए। क्योंकि जब स्वर्गदूत उन गडरियों का संदेश सुना रहे थे, बाइबल में हम पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाया जाता है। और ये आनंद का सुसमाचार सबके लिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किसी एक जाति से, किसी एक ट्राइब से नहीं, वरन जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो अनंत काल का जीवन पाए और कदापि नाश ना हो। तो क्रिसमस सभी लोगों के लिए, है ना, दुनिया के सभी लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है ना, जो यीशु मसीह के इस धरती पर मनुष्य के रूप में देहधारी होने के रूप में स्मरण किया जाता है ना। उसके स्मरण में, उस देहधारी, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर देहधारी होके आए थे, उस दिन को स्मरण किया जाता है ना। उसी स्मरण में क्रिसमस मनाया जाता है। तो हमें वचन से ही जानना है ना। अगर वचन से बाहर कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसका मतलब वो मानवीय बुद्धि से। क्रिसमस ये नहीं है जश्न, सजावट, सेंटा क्लॉज और भी बहुत सारी चीज़ें, स्टार, क्रिसमस ट्री, ये सब नहीं है। वरन क्या है? परमेश्वर का मानव जाति के प्रति प्रेम का संदेश है, जिसे आपको जानना है। ये प्रेम का संदेश है, ठीक है। प्रेम का संदेश कैसे? जैसे बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 3:16, जैसे मैंने पहले भी पढ़ा था, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मनुष्य आरंभ से ही परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर पाप में चला गया, है ना, और परमेश्वर से दूर हो गया। मनुष्य जाति परमेश्वर से दूर हो गई, पाप, निराशा, अंधकार में खो गई, है ना, खो गई थी। अभी परमेश्वर को तो उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया, अपने अपने मार्ग ले लिए, है ना। लेकिन परमेश्वर ने उनसे प्रेम करना न छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि मनुष्य अपने से नहीं बच सकता, ना वो अपना उद्धार खुद करा सकता है। उसे एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है, और वह उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, जो आपके लिए और मेरे लिए आया। परमेश्वर जो सब मनुष्यों से प्रेम रखता है ना, सब मनुष्य से प्रेम रखता है, उसने पापों के कारण त्यागा नहीं। उसने क्या किया? त्यागा नहीं मनुष्य को, उसने एक मार्ग निकाला, और वही मार्ग कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, यानी प्रभु यीशु मसीह। और ये मार्ग किसके लिए है? ये मार्ग जगत के लिए, पूरी मानव जाति के लिए है। पूरी मानव जाति के लिए उसने एक मार्ग निकाला, जैसा हमने वचन में पढ़ा, जो कोई उस पर विश्वास करे, इफ़ एनीवन हो, जो कोई उस पर विश्वास करे वह जीवन पाए। तो उसने योजना बनाई, और उसने क्या किया? उसने ये किया, उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजा। यानी जैसा हम यूहन्ना पहले अध्याय में पढ़ते, वचन देहधारी हुआ। वचन जो परमेश्वर के साथ था, जो आदि से था, वो अचानक से पैदा नहीं हो गया,
25 दिसंबर को अचानक से पैदा नहीं हो गया। ये दिन तो हम स्मरण के रूप में देखते हैं, लेकिन परमेश्वर तो आदि से है। वचन में लिखा है वो आदि से था, वो परमेश्वर के साथ था, है ना। जगत उसके द्वारा है। क्या कहता है, परमेश्वर के वचन ने देह धारण किया और कुमारी मरियम के गर्भ से जन्म लिया, जो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। जो पाप से अज्ञात था और निष्कलंक था, उसने एक ही बलिदान से हमारा, है ना, उसके एक ही बलिदान के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, है ना। प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों को अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध किया। वह स्वयं हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर मर गया, है ना, क्रूस पर मरा। उसे कोई नहीं मार सकता, है ना, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसे कोई मार नहीं सकता। वरन उसने कहा कि मैं अपना प्राण खुद से देता हूँ, कोई उसे मुझसे नहीं छीनता है, क्योंकि उसने कहा कि मुझे प्राण देने का भी अधिकार है और वापस लेने का भी अधिकार है। उसे वापस लेने का भी अधिकार है। उसका बलिदान होना अवश्य था, क्योंकि मनुष्य स्वयं उद्धार, यानी उद्धार का मतलब क्या है, पापों की क्षमा नहीं प्राप्त कर सकता, ना अपने धर्म के कामों से, ना अच्छे कर्मों से, ना किसी से। क्योंकि वचन में लिखा है, मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है। यीशु भी है ऐसा नहीं लिखा है यीशु ही है। कोई और नाम नहीं दिया गया, सिर्फ यीशु मसीह नाम दिया गया जिसके द्वारा आप बच सकते हैं। यीशु मसीह ही एकमात्र छुड़ाने वाला है ना। वह क्रूस पर हमारे ही पापों के लिए बलिदान हुआ और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वह हमारे जीवन के हर अंधेरे कोने को रोशन कर सकता है। वह हमें पापों के अंधेरे से छुड़ाकर नया जीवन देता है, जो कि एक ज्योति के समान है। उसने कहा, जीवन की ज्योति मैं हूँ, और जो कोई उस जीवन की ज्योति के पास आता है वो खुद उसमें एक ज्योति बन जाता है, अंधकार से दूर होकर। ये सारा जगत अंधकार में है, यानी यीशु मसीह वो जीवन की ज्योति है, जिसके पास अगर आप जाते हो तो आप उसमें एक ज्योति बन जाते हो। तब आपको पता चलता है कि हाँ, मैं अंधकार में था, हाँ मैं पापी था, हाँ मैं अंधा था, लेकिन अब देखता हूँ, अब जीता हूँ, अब ज्योति हूँ। अंधेरा क्या है? अंधेरा पापों का अंधेरा। वो हमें पाप के अंधेरे से छुड़ाकर नया जीवन देता है, जो कि एक ज्योति के समान है ना, जैसा मैंने बताया। इसीलिए आज से लगभग 2025 साल पहले प्रभु यीशु इस दुनिया की रोशनी बनकर आए। ये जो आज हम रोशनी देखते हैं, ये लाइटिंग, ये रोशनी नहीं, ये सच्ची रोशनी। ये रोशनी तो आज लगाई इन लोगों ने क्रिसमस के दिन, कल निकाल देंगे, लेकिन वो रोशनी अगर आपने एक बार पाई तो अनंत जीवन के लिए आपको रोशन कर देती है। क्योंकि उसने वचन में कहा है, यूहन्ना 8:12 कहता है, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने क्या कहा? जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में ना चलेगा। मतलब विश्वास करने से पहले हम भी अंधकार में चल रहे थे, लेकिन जब हमने उस पर विश्वास किया तो हम उसके साथ ज्योति में चलते हैं और हम देखते हैं कि सामने क्या है। कुछ बातों को पढ़ते हैं। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। वह जगत में शांति, प्रेम, भाईचारा और समानता को लेकर आया। उसकी नज़र में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। उसने कहा, जो अगले वो पिछले होंगे, जो पिछले वो अगले होंगे। संसार की नज़रों में आप ठुकराए गए हो, लेकिन वो किसी का भेदभाव नहीं करता है। वो सच्चा न्यायी है। उसी के द्वारा सत्य उजागर किया गया और वह सारी मानव जाति को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देने आया। जो मानव जाति ने खो दिया था वो उसे वापस दिलाने आया। न कोई बड़ा, न कोई छोटा, न कोई ऊंचा, न कोई नीचा, न कोई जाति, न कोई सरहद, न कोई बोली, न कोई कर्मकांड, न कोई धर्म, न कोई पाखंड, न कोई विभाजन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। उस पुत्र को आज हम स्मरण करते, उस पुत्र के देहधारी होने को आज हम स्मरण करते। किसी सेंटा को, किसी लाइटिंग को, किसी क्रिसमस ट्री को नहीं। और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये लिखा है यशायाह 9:6 में, जब लगभग यीशु मसीह के देहधारी होने से 800 साल पहले ये भविष्यवाणी जो यीशु मसीह में पूरी होती है। यीशु ने शत्रुओं से प्रेम करने की आज्ञा दी, किसी ने नहीं दी, लेकिन यीशु मसीह ने दी। और सत्य और अहिंसा और सच्चे प्रेम का पाठ सिखाया। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, ही आया है, मैं भी नहीं, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। आज जो कोई भी यीशु के बताए मार्ग पर चलता है और उस पर विश्वास करता है, उसके पापों की क्षमा हो जाती है,
वचन में लिखा है अगर तू यीशु को प्रभु जान के स्वीकार करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, कन्फर्म उद्धार पाएगा, है ना। उसके पापों की क्षमा हो जाती है, अर्थात उसे उद्धार मिल जाता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आशा रखते हैं कि आप सबको ये बातें समझ में आ गई होगी। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबके साथ होता रहे। और मैं ना इस ट्रैक से वचन पढ़ रहा था, मैं इसको शेयर करूँगा आपके साथ भी, क्लियर फ़ोटो लास्ट में वीडियो के, और आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके, और इसका स्क्रीनशॉट निकाल के सबको शेयर भी कर सकते हैं, मैं आपको भेजता हूँ।